नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए, उसे नाट्य ढंग से प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो। ऑप्शन सी, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो। ऑप्शन डी, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो इसका आंसर जो है वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो माता जैसा व्यवहार, मित्र जैसा व्यवहार, गुरु जैसा व्यवहार या पिता जैसा व्यवहार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन का, धर्मानुराग का, श्रम का महत्व का और या आत्मविश्वास का? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, आत्मविश्वास का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सीजीजी का भी क्लास लीजिए। तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सीजीजी से लगभग 100 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जाइए और बारी बारी से उन वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो थॉमसन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैकाले ने और कोठारी ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमसन ने कहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। तो क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी है। तो कौन कौन सा? उनका परिभाषित शब्द बताना, उनको वाक्यों में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना। तो ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। तो क्या कहा गया है ऋग्वेद में? कहा गया है सभ्य समाज का लक्षण है। ऋग्वेद में कहा गया है शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको क्या करती है? समृद्धि भी बनाती है, लोग रंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है या परिभाषित भी करती है। तो क्या करती है? इसका आंसर हो जाएगा समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को क्या करना है? समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। नौवां क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इसका आंसर जो होगा सिगमंड फ्राइड को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, छात्रों को भली भांति प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है या फिर ये सभी होगा? आंसर इसका जो राइट है वो है ऑप्शन डी, ये सभी होगा। 11वां क्वेश्चन दिया है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ने का कार्य पीरियड के समय पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो या फिर ऑप्शन डी, कोई छात्र इधर उधर ध्यान ना दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ के जो उद्देश्य है वो पूरे होने चाहिए। 12वां क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसा प्रश्न पूछेंगे? तो कैसा प्रश्न पूछेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित हो। ऑप्शन बी, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है।
और सी में दिया है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। तो ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। तो बहरों के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा हेलन केलर। हेलन केलर का नाम है शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में। नेक्स्ट दिया है शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है, तो ये कथन है महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का। फिर 15वां क्वेश्चन देखिए, एक प्रभावी सूचक संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। तो किस पर विचार करेंगे, आंसर दिया है ऑप्शन सी हो जाएगा संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। 16वां क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किससे महत्व देंगे। तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पर, उपयुक्त दोनों को, या कोई नहीं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार है। तो कारगर शिक्षण किसका प्रकार है, आंसर हो जाएगा इसका सी अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का। अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का, ऑप्शन सी। 18वां क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम समय से पूर्ण करती है। पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन बी छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट यह है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। 22वां क्वेश्चन देखिए, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। तो किसे महत्व देना चाहिए अध्यापक को, ऑप्शन बी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण का। समर्पण भाव से शिक्षण का। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए गए यानी उबते हुए, बोर होते हुए पाए गए, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ये सभी होगा। छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, तो ये सभी हो सकता है क्योंकि ऊब जाते हैं ना, ऊँघते गलत लिखा है, ऊब जाते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार है। अच्छा शिक्षण प्रकार है, तो किसका प्रकार है अच्छा शिक्षण, ऑप्शन बी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण मिलता है, इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। तो 26वां क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति का पता चलता है। 27वां क्वेश्चन दिया, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, हाँ क्योंकि उससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी, उनकी जवाबदेही
बढ़ेगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, ये सभी कथन सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, शिक्षण जन्मदाता है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो ये सभी कथन सत्य नहीं है। शिक्षा परम धर्म है, क्योंकि आंसर डी हो जाएगा, ये सभी होगा, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। तो शिक्षण पर धर्म है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को करना चाहिए स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए।